नमस्कार मित्रों, आज हम मल्चिंग के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। मल्चिंग शब्द पौधे को मल्च करना। मल्च का मतलब है कि मिट्टी को रूट के आसपास गमले की जैसे ये है मिट्टी। अब गमले की जो मिट्टी है अभी 4 ही बजे हैं और अभी तक ये मिट्टी बिल्कुल सूख गई है। सुबह इतने अच्छे से वाटरिंग की थी, पूरा अच्छे से भर के वाटरिंग की थी, उसके बावजूद भी ये पौधे बिल्कुल सूख गए हैं। कुछ गीले हैं, जैसे प्लास्टिक पोट है वो गीले हैं थोड़े, और जो क्ले पोट हैं मिट्टी वाले तो बिल्कुल सूख चुके हैं। और ये भी है तो प्लास्टिक ही, लेकिन उसके बावजूद भी ये भी सूख गया है। तो मल्चिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से इस मिट्टी को ऊपर से इस पूरी जगह को बिल्कुल कवर कर देना, किसी ऐसी चीज़ से कि वो वाटर को अपने अंदर होल्ड रखे और इसके अंदर मॉइस्चर बना के रखे। और धूप डायरेक्टली जब मिट्टी पे नहीं पड़ती तो वो अंदर मॉइस्चर बना रहता है और मिट्टी गीली रहती है। तो पौधे के जो है अंदर ठंडक रहती है और नमी भी रहती है, मॉइस्चर बना रहता है, पौधा सूखता नहीं है, तो गर्मी से बचा रहता है। किसी भी चीज़ से कवर करना। अब जैसे मल्चिंग के कई तरीके हैं। मल्चिंग हम जैसे ये सारे सूखे पत्ते हैं, ये हम इन सूखे पत्तों से भी मल्च कर सकते हैं। इन सूखे पत्तों को अगर हमें ऊपर से मिट्टी पे ऐसे पूरा कवर कर दें, इसको पूरा यहाँ ऐसे कवर कर दें, तो ये जो है सूखे पत्तों से हम कवर कर सकते हैं। हम इसको जो नारियल के हमारे ऊपर का कवर होता है, जो ये इस तरह से जो नारियल के छिलके जिसको हम बोलते हैं, उतारते हैं हम, इसको हस्क जो होती है नारियल हस्क, इसको उतारते हैं। ये भी हम इससे भी हम छोटे छोटे जो पीस करके इसके छोटे छोटे ऐसे सारे में इसको बिछा देंगे तो भी मल्च कर सकते हैं। तो मल्च करने के कई तरीके हैं। जैसे हमारी मिट्टी के पोट टूट जाते हैं, उनको भी हम टुकड़े टुकड़े करके इस पूरे को कवर कर देंगे, तो वो भी पानी अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं, ठंडक रहती है उसमें। और जैसे घड़ा हमारा ठंडा रहता है, पानी पी के पानी होता है जब उसके अंदर, पानी भी ठंडा रहता है। इस तरह से वो मिट्टी के जो कंकड़ जो होती हैं, मिट्टी की जो वो उसके टुकड़े होते हैं घड़े के, तो या जो क्ले पोट हमारे जो होते हैं उनके टुकड़े, उसको भी अगर हम इसको पूरे को कवर कर दें तो भी इसके अंदर पूरा मॉइस्चर बना रहेगा और ठंडक रहेगी। तो मल्च उससे भी हम कर सकते हैं। तो मल्च तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मल्चिंग क्या है? बेस्ट मल्चिंग जो है, बेस्ट मल्चिंग का मतलब है कि हम मल्च भी कर दें और उस मल्च के नीचे कोई इंसेक्ट भी इसके अंदर ना आए। जैसे हमने अभी जो पेस्ट की जो वीडियो देखी थी, उसके अंदर देखा था कि उसमें जो स्नेल थे वो इसके अंदर मल्च के नीचे स्नेल हो जाते हैं और वो सारी रूट को खा जाते हैं और पौधा मर जाता है। तो हमें वो मल्चिंग होनी चाहिए हमारी, वो बेस्ट मल्चिंग जिसके अंदर कोई भी इंसेक्ट, कोई भी ऐसा कोई जीव जो हमारा पौधे को हार्म पहुंचाए, जो उसको नुकसान पहुंचाए, पौधे को अंदर ही अंदर मार डाले, तो ऐसा ना हो। ऐसी मल्चिंग कैसे हो? अगर हम किसी भी चीज़ से, सूखे पत्तों से मल्च करते हैं, या मिट्टी के जो हमारे क्ले पोट के जो टुकड़े होते हैं उससे अगर हम मल्च करते हैं, या फिर हम जैसे ये जो कोकोनट हस्क होती है उससे हम मल्च करते हैं, तो इन सारी मल्च में ये डाउट रहेगा और 100% ये जो है स्नेल के लिए जगह बना देगा, क्योंकि उसके अंदर कोई इंसेक्टिसाइड जैसी कोई चीज़ अंदर कुछ नहीं होता। और जो है वो अंदर ही अंदर इतनी नमी, इतनी ठंडक होती है। तो वो जो स्नेल होते हैं उन्हें ऐसी ही जगह पसंद होती है जहाँ मॉइस्चर बना रहे और जहाँ उनको ठंडक मिले, और वो अंदर ही अंदर बहुत सारी मात्रा में पैदा हो जाते हैं और वो सीधे रूट को खा लेते हैं। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि अगर हम ये है हमारी नीम खला, ये अगर हम 1 टीस्पून, छोटी चम्मच जो नीम खली पाउडर है, इसको अगर हम थोड़ा थोड़ा पूरी मिट्टी की ऊपर की लेयर के ऊपर ये इस तरीके से अगर हम पूरे पे नीम खली की एक पतली सी लेयर अगर हम इस पे नीम खली की पूरे पे डाल दें, ये पूरे ऐसे, ये एंटी
फंगस भी होती है। इससे क्या होगा कि पानी जब हम देते हैं तो नीम खल से जब होते हुए पानी जब इसमें जाएगा, अंदर रूट में जाएगा, तो वो अगर इन केस हम वाटरिंग ज़्यादा कर देते हैं या बारिश आ जाए लगातार 2-3 दिन, तो उससे क्या होगा कि जब ज़्यादा अंदर अंदर कोई फंगस होने के भी जो है डाउट नहीं रहेंगे, कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि नीम खली एंटी फंगस होती है। ये इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए ये नीम तो खुद में अपने आप में एक दवाई का काम करता है। तो जो नीम की खल है, उसी की नीम का खल कैसे बनता है कि नीम के जो फल होते हैं निबोली, उससे जो ऑयल निकाला जाता है, ऑयल निकालने के बाद जो उसका रफ़ मटेरियल जो वो उसका बचता है, वो ये नीम खल होती है। तो अगर हम इसको इसके इतने सारे फ़ायदे हैं। एक तो इसमें इसके डालने से स्नेल्स होने का स्नेल इसमें होंगे ही नहीं, कितने भी नमी बनी रहे, जब ऊपर से नीम खल पड़ी होगी तो वो स्नेल्स इसके अंदर पैदा नहीं होंगे। दूसरा, वाटरिंग करते वक्त भी या ज़्यादा बारिश हो जाए या ज़्यादा पानी हो जाए तो भी इससे जो है अंदर पानी इससे छन छन के इसके अंदर से होता हुआ पानी जाएगा, तो ये फंगस का भी बचाव करता है। और तीसरा, ये फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। तो एक हम जो बेस्ट हमारा है वो, पहले हमने क्या किया, नीम खल को डालने के बाद हम इस पर नीम के पत्तों से, सूखे नीम के पत्तों से मल्च कर देंगे। ये सिर्फ हमने नीम के पत्ते डालते हैं इसमें। अब इसमें क्या है, ये नीम के पत्ते मॉइस्चर को होल्ड करके रखेंगे और जल्दी से मिट्टी को सूखने नहीं देंगे। और नीचे मॉइस्चर के बावजूद भी एक तो पत्ते भी ऊपर से नीम के हैं, दूसरा अंदर जो है नीम की खल है, तो इस तरह से इसमें कोई इंसेक्ट भी नहीं आएगा और इसमें मल्च भी रहेगा। ये 3 काम करेगा। एक तो ये जो हमारा नीम खल है, ये इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र का, और दूसरा एंटी फंगस, ये 3 तरह के काम करेगा। तो ये हमारी बेस्ट मल्चिंग होती है। और इसके ऊपर अब आप चाहे जो मर्जी कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम चाहें तो और सूखे पत्ते भी आप रखना चाहें तो, कि ये ताकि ये डिकम्पोज हो जाए और खाद बन जाए, इस तरह से हम इसके ऊपर दूसरे बाकी और कुछ भी पत्ते भी रख सकते हैं। उससे अब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम डायरेक्टली ये सूखे पत्ते रखते हैं तो इसके अंदर स्नेल होने का डर रहता है और अंदर और भी इंसेक्ट होने का डर रहता है। तो इसलिए हमें, ये हमारी बेस्ट मल्चिंग है। अगर हम इस तरह से मल्चिंग करते हैं तो हमारे पौधे को कोई किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम पहले थोड़ी सी नीम की खली हम थोड़ी सी पॉट में डाल लेते हैं, पूरे में बिखेर देते हैं, लेकिन नीम की खली ज़्यादा नहीं लेनी, 1 टीस्पून से ज़्यादा नीम खली नहीं लेनी। उसी पूरी पॉट के अकॉर्डिंग, अगर पॉट ज़्यादा बड़ा है, 24 इंची है, तो आप उसमें 1.5 या 2 टीस्पून भी ले सकते हैं। पॉट छोटा है तो आप उसमें 1 टीस्पून ही लें, 1 छोटी चम्मच लें। और अगर पॉट बिल्कुल ही 10 इंच, 5 इंच, 6 इंच का है तो उसमें आप आधी की भी आधी चम्मच लें। पॉट के अकॉर्डिंग ही लेना है, नीम खल को ज़्यादा नहीं करना है, तो उतना ही लेना। और फिर उसके ऊपर अगर आपके पास नीम खली नहीं भी है तो आप डायरेक्टली नीम के पत्तों से भी मल्च कर सकते हैं। अगर हम नीम खली ना लें, मान लो नहीं है हमारे पास, और लेकिन हमें मल्च करना है क्योंकि गर्मी से पौधों को तो बचाना ही है, तो और मल्चिंग सिर्फ ये 2 महीने के लिए ही ज़रूरी है। और इन 2 महीनों में ये पत्ते भी डिकम्पोज हो जाते हैं और फिर इसी में मिट्टी में हम उनको बाद में मिक्स कर देते हैं। और बरसात क्रॉस होने के बाद, क्योंकि जब बरसात होती है तो ये पत्ते ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी मिट्टी बाहर ना निकले। अभी मई, जून और जुलाई में फिर बरसात हो जाएगी, तो ये 2-3 महीनों में तक ये मल्चिंग रहेगी, तो हमारे पौधों के लिए अच्छा है कि अभी वो गर्मी से बचेंगे। फिर उसके बाद बरसात में क्या होगा कि बरसात जब डायरेक्टली बारिश पड़ती है तो उससे क्या होता है, मिट्टी पे जब बरसात पड़ती है तो छींटे-छींटे करके मिट्टी सारी बह बह के बाहर ना निकले। तो ये अगर लगातार ज़्यादा बरसात आ जाती है तो जैसे हम बरसात तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन धूप निकले तो उस दिन हम थोड़ी मल्च को हटा सकते हैं, ऊपर से थोड़ा सा एक साइड कर दें ताकि पौधे को धूप लग जाए। तो और इसमें अगर नीम खली रहेगी तो बरसात में ये डर भी नहीं होगा कि हमारे पौधे में कोई फंगस या किसी तरह की कोई जो है और कोई प्रॉब्लम आएगी। तो मल्च वैसे लोग जो है कोकोपीट से भी मल्च करते हैं, लेकिन अगर खाली कोकोपीट भी हम डालते हैं तो उससे भी स्नेल का कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसेक्टिसाइड का काम अगर नहीं कर रही और हम सीधा उससे मल्च करते हैं तो वो दिक्कत करती ही है। इवन जो पौधे की पत्तियां भी अगर खुद की पौधे की ये पत्तियां हैं, जैसे ये भी सूख के जैसे इसमें गिर जाते हैं, हम उसे इकट्ठा कर देते हैं तो उसमें भी अंदर जो है स्नेल्स पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इंसेक्टिसाइड अंदर भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए नीम के पत्ते और नीम खल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मल्चिंग के लिए।
एक चीज़ और है, अगर हमारे पास कोई और तरीका नहीं है और कुछ नहीं तो हम इस तरह से, जैसे ये ऑनियन पील्स हैं, ये ऑनियन पील्स को भी हम मल्चिंग में काम ले सकते हैं। ये सूखे पत्ते, इसको भी हम इस तरह से पत्तों से भी हम पूरे में मल्च कर सकते हैं। तो ये भी हमारा इसमें भी स्नेल्स के चांसेस कम रहेंगे और ये भी फर्टिलाइज़र का काम भी करता है। तो इससे भी हम मल्च कर सकते हैं। अगर आपके पास ये, अगर आप सब्जी वाले से भी जो प्याज जिसके पास होती हैं उससे भी अगर आप ये उसके पील्स जो लेंगे, सारे छिलके जो ऊपर के जो बिल्कुल बारीक पतली सी लेयर वाले जो होते हैं, जो ये पिंक कलर का बिल्कुल एक इस तरह का जो पिंक कलर का ये इस तरह का जो होता है, ये इस तरह की छिलके अगर हम उससे लेते हैं तो वो पूरी आप थैला भर के भी ले सकते हो और अपने पौधों को मल्च भी कर सकते हो इससे। और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम भी करता है, पानी और धीरे धीरे डिकम्पोज होके ये पौधे में जो है मिट्टी में फिर आगे चल के मिक्स हो जाता है। तो इससे भी हम मल्च कर सकते हैं। बस हमें मल्च डायरेक्टली मल्च नहीं करना। किन चीज़ों से नहीं करना? कोकोपीट से, जो नारियल हस्क जो होता है वो उससे, सूखे पत्ते, नीम के अलावा कोई और बाकी जो सूखे पत्तों से हम कर देते हैं। नीम के पत्तों से करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई और पत्तों से, सूखे पत्तों से हम करते हैं मल्च, तो वो डिकम्पोज तो हो जाते हैं लेकिन वो उसके अंदर जो है स्नेल्स पैदा होते ही हैं। धीरे पता भी नहीं चलेगा और न जाने कितनी मात्रा में अंदर ही अंदर इतने सारे स्नेल्स पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए हमें मल्च करने का, किसी भी चीज़ से आप मल्च कर रहे हो तो या तो उसमें नीचे एक लेयर नीम खल की लगा लो, या फिर नीम के पत्ते उसके अंदर डालो। पहले नीम के पत्ते डालो, उसके ऊपर और कुछ कर लो, या ऑनियन पील से भी आप मल्च कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, नीम के पत्ते भी कोई मुश्किल नहीं है और ऑनियन पील्स भी आप बहुत सारे ले सकते हैं। तो अपने पौधे को बचाएँ और अच्छे तरीके से मल्च करें। सो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को अगर आप प्रेस करेंगे तो मेरी हर वीडियोज़ आपको अपने आप उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आज के लिए अभी इतना ही। धन्यवाद।